नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के विरोध में आज जबलपुर का आधारताल रेलवे स्टेशन सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यश खनगोरिया के नेतृत्व में आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। अचानक हुए इस चक्काजाम से रेलवे प्रशासन और सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस के नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में पेपर लीक होना अब एक आम बात बन चुकी है, जिससे डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले 22 लाख से अधिक छात्रों की दिन रात की मेहनत और उनके माता पिता के त्याग पर पानी फिर गया है। उन्होंने इस लापरवाही के कारण मानसिक तनाव में आकर छात्रों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं को संस्थागत हत्या करार दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक पीड़ित छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता और इस पूरी धांधली की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक उनका यह उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जैसा कि पिछले दिनों एक बहुत मैं समझता हूँ संवेदनहीनता इस सरकार की बार बार देखने को मिलती है। भाजपा सरकार की 2014 से कम 80 बार, आज 2026 चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। आप सोचिए, नीट की परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षा होती है, 22,80,000 छात्रों का जिससे भविष्य तय होना था। दिन रात की छात्रों की मेहनत थी, दिन रात किया उनका प्रयास था और उनके माता पिता के, उनके अभिभावकों का मैं समझता हूँ बहुत त्याग, तपस्या और बलिदान से माता पिता अफोर्ड कर पाते हैं मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई को। और जब छात्र वो परीक्षा देने जाता है, परीक्षा दे के जब आता है, तब वो एक राहत की सांस लेता है कि उसने जो 2 साल से वो मेहनत कर रहा था, उस मेहनत का कुछ उसको फल मिलेगा। लेकिन उसको ये पता चलता है कि पेपर निरस्त हो गए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, आप किसी छात्र को 1 महीने आगे की डेट दे सकते हैं, लेकिन क्या वो छात्र मानसिक रूप से उतनी तैयारी दोबारा कर सकता है? इस बात की गारंटी सरकार ले सकती है? सरकार नहीं ले सकती। और आप सोचिए, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी आज का दिन है, ना इनके शिक्षा मंत्री को कोई सुध है, धर्मेंद्र प्रधान को कोई भी सुध नहीं है। सिर्फ छोटे कर्मचारियों पे गाज गिराने का काम ये भाजपा की निकम्मी निष्ठुर सरकार कर रही है और युवक कांग्रेस लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई में जनता के हितैषी हैं तो सबसे पहले आप शिक्षा मंत्री को हटाने का काम करो। आपके विदेश के दौरे अगर खत्म हो गए हो तो थोड़ी जनता की सुध लो, क्योंकि अभी तक इतनी बड़ी घटना में नरेंद्र मोदी का बयान ना आना उनको कटघरे में खड़ा करता है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उन्हीं की शय पे ये एग्जाम लीक हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और तमाम युवक कांग्रेस के साथियों ने आज जबलपुर में इंटरसिटी ट्रेन को रोकने का काम किया था और लगातार हम लोग पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपनी लड़ाई को छात्रों के सम्मान में लड़ने का काम करेंगे। कोई FIR, कोई जेल हम युवक कांग्रेस के साथियों को नहीं रोक सकते। लगातार ये आगे भी आप इस पे जारी है कि आगे क्या इसका स्टैंड है? आप निश्चित रूप से लगातार युवक कांग्रेस सड़कों पे संघर्ष कर रही है। छात्रों के बीच में हम सभी साथी जा रहे हैं और हमको जरूरत पड़ेगी तो हम CM आवास का भी घेराव करेंगे और CM से भी सवाल पूछने का काम करेंगे और सड़क से लेके संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का। हुई किस पूरा घटनाक्रम? देखिए, आधारताल रानी कमलापति इंटरसिटी एक्सप्रेस थी जो आधारताल स्टेशन से चलती है। तो गाड़ी चलने वाली जैसे स्टार्ट होने वाली थी तो डिप्टी SS का हमारे पास मैसेज आया कि सर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, जिसमें यश खनगोरिया जी भी हैं, और वो नीट पेपर लीक को लेके कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी को रवाना नहीं होने दे रहे हैं। इसी सूचना पे हम भी और आधारताल थाने का स्टाफ, GRP का अपना स्टाफ, पूरा जाब्ता वहाँ पे पहुंचा और सबको वहाँ से ट्रैक से हटवाया गया। समझाइश दी गई कि भैया यात्री जो हैं वो किसी न किसी मकसद के साथ में ट्रैवल करते हैं, सभी यात्रा करते हैं, तो सभी समझा बुझा के सभी को ट्रैक से अलग किया गया। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? हाँ, इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारियां भी की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 चैनल के साथ। नमस्कार।